जाने न दूंगी। कर लूंगी बंद केवरिया हो तुझे जाने न दूंगे। कर लोगे बंद केवड़िया हो तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगे। मेरे घर आना संवरिया हो तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना तो चोरी चोरी आना। मेरे घर आना तो चोरी चोरी आना। चोरी चोरी आना वो छुप छुप के आना। चोरी चोरी आना हो चुप चुप के आना। लागे ने कहो के नजरिया हो तुझे जाने न दूंगे। लागे न कहोगे नजरिया हो तुझे जाने न दूंगी। लागे ने कहो के नजरिया हो तुझे जाने न दूंगे। लागे न कहोगे नजरिया हो तुझे जाने न दूंगी। सारे लोग मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे घर आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगे। मेरे घर आना संवरिया हो तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आओगी सेज सजाऊंगी। मेरे घर आओगे सजाऊंगी। सेज सजाऊं लाला पलंगी बिछाऊंगी। सेज सजाऊं लाला पल के बिछाऊंगी। ओढ़न को दूंगी कमलिया हो तुझे जाने न दूंगे। ओढ़न को दूंगी कमरिया हो तुझे जाने न दूंगी। ओढ़न को दूंगी कमलिया हो तुझे जाने न दूंगे। ओढ़न को दूंगी कमरिया हो तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी लाला जाने न दूंगी, जाने न दूंगी लाला जाने न दूंगी, जाने न दूंगी कन्हा जाने न दूंगी, जाने न दूंगी कान्हा जाने न दूंगी, कर लूंगी बंद केवरिया हो तुझे जाने न दूंगे, कर लूंगी बंद केवड़िया हो तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आओगे माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं लाला मिश्री खिलाऊंगी, माखन
माखन खिलाऊं लाला मिश्री खिलाऊंगी जाने को दूंगी मुरलिया हो तुझ जाने ने दूंगी बजाने को दूंगी मुरलिया हो तुम्हें जाने न दूंगी। हरी हरी सारे लोग मीठी मीठी तालियों के साथ घर आना सवरिया हो तुझे जाने ने दूंगे मेरे घर आना सावरिया हो तुझे जाने न दूंगी जाने ने दूंगी लाला जाने ने दूंगी जाने न दूंगी लाला जाने न दूंगी कर लूंगी बंद नजरिया हो तुझे जाने ने दूंगे कर लोगे बंद नजरिया हो तुझे जाने न दूंगी मेरे घर आना तो राधे को लाना मेरे घर आना तो राधे को लाना राधे को लाना ललिता रानी को लाना राधे को लाना ललिता रानी को लाना जी भर के देखेंगे नजरिया हो तुझे जाने ने दूंगे जी भर के देखेंगे नजरिया हो तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हो तुझे जाने ने दूंगे मेरे घर आना समरिया हो तुझे जाने न दूंगी जाने ने दूंगी लाला जाने ने दूंगी जाने न दूंगी लाला जाने न दूंगी जाने ने दूंगी कन्हा जाने ने दूंगी जाने न दूंगी कान्हा जाने न दूंगी कर लूंगे बंद केवरिया हो तुझे जाने ने दूंगे कर लूंगी बंद केवड़िया हो तुझे जाने न दूंगी मन में बसा के तुझे मुरली मनोहर मन में बसा के तुझे मुरली मनोहर मुरली मनोहर हाँ मुरली मनोहर मुरली मनोहर हो मुरली मनोहर मुरली मनोहर हाँ मुरली मनोहर मुरली मनोहर हाँ मुरली मनोहर जी भर के सुनूंगी बसुरिया हो तुझे जाने ने दूंगे भर के सुनवी बसुरिया हो तुझे जाने न दूंगी मन भर के सुनूंगी मुरलिया हो तुझे जाने ने दूंगे मन भर के सुनवी बसुरिया हो तुझे जाने न दूंगी।
घर आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगे। मेरे घर आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगी। वास वृंदावन का तू दे दे सवरिया, वास वृंदावन का तू दे दे सवरिया, वास वृंदावन का तू दे दे कन्हैया, वास वृंदावन का तू दे दे कन्हैया, दे दे कन्हैया हो दे दे सवरिया, दे दे कन्हैया हो दे दे सवरिया। कट जाए सारे उमरिया हो तुझे जाने न दूंगे। कट जाए सारे उमरिया हो तुझे जाने न दूंगी। कट जाए सारे उमरिया हो तुझे जाने न दूंगे। कट जाए सारे उमरिया हो तुझे जाने न दूंगी। दीन बंधु भगवान की मेरे घर आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगे। मेरे घर आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी लाला जाने न दूंगी, जाने न दूंगी लाला जाने न दूंगी। जाने न दूंगी कन्हा जाने न दूंगी, जाने न दूंगी लाला जाने न दूंगी। कर लूंगे बंद नजरिया हो तुझे जाने न दूंगे। कर लूंगी बंद नजरिया हो तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगे। मेरे घर आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया हो तुझे जाने न दूंगी। बहुत ही पावन प्रसंग कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री के परम प्रिय लाडले भक्त श्री विश्व पितामह जी बाणों की सरसैया में पड़े पड़े गोविंद का इंतजार करते हुए प्रतीक्षा करते हुए सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हीनोम्यहं प्रसन्नहासा रुडिलोचनो लस मुखाम्बुजो ध्यानपथस्य तुर्भुजो। बाणों की सरसैया पे पड़े पड़े इंतजार करते प्रतीक्षा करते सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे प्रभु आपका इंतजार आपकी प्रतीक्षा, एक बार आपकी सुंदर माधुर्यमयी झांकी का दर्शन हो जाए, इन नजरों में यही प्रतीक्षा है। इस प्रकार से भीष्म पितामह इंतजार करते। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के महाराज भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह तो बाणों की सरसैया पे पड़े हैं, उठ सकते नहीं हैं। पांडवों ने यथोचित प्रणाम किया। प्रणाम करते भीष्म पितामह ने भी परमात्मा को ही मन प्रणाम किया।
और अपने आप को कोसने लगे, आज मैं बाणों की सरसैया पे पड़ा हूं। मैं कितना अभागा हूं कि जगत नियंता जगताधार मेरे सन्मुख खड़े और मैं बाणों की सरसैया पे पड़ा हूं। मैं उठ के प्रणाम नहीं कर सकता। नेत्र सजल हो गए, मन ही मन विचार करते। द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा, पितामह, ये पांडव राजा बनने जा रहे हैं, राजा का उत्तरदायित्व क्या है? निवेदन किया, निवेदन किया, विश्व पितामह पांडवों ने। कन्हैया ने कहा, पितामह, ये पांडव राजा बनने जा रहे हैं, जरा इनका मार्गदर्शन करें। राजा का उत्तरदायित्व क्या होता है, राजा का कर्तव्य क्या होता है? आप कृपा करके इनके मार्ग को प्रशस्त करें और ये राज्य को कैसे संचालित कर पाएंगे? आपके बालक हैं। पितामह इतना सुनते बिलक पड़े। केशव, भला ये बात मैं बताऊं इनको? ये मेरी समझ में बात नहीं आई। जिनकी कृपा अहरनिश इनके ऊपर बनी हो, आप जैसे, और फिर मैं कुछ बताऊं, लेकिन आप यह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना, छोटों को आदर दिलाना, सम्मान दिलाना, यही तो आपकी करुणा है गोविंद, यही तो आपकी कृपा है। ये बात सुनते भीष्म पितामह शांत मुद्रा में कहा, केशव, आपका आदेश है तो पालन अवश्य होगा, पर मेरी समझ में बात नहीं आती। मैं क्या बताऊं इनको? मेरे पास है क्या, कौन ऐसी वस्तु है? परंतु भीष्म पितामह ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, तुम राजा बनने जा रहे हो, राजा का उत्तरदायित्व क्या होता है? घर के मालिक का परम कर्तव्य क्या होता है? इसको जानना चाहते हो? धर्मराज सुनो, बहुत सुंदर बात कहा भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को। धर्मराज, राजा को कैसा होना चाहिए, उसका कर्तव्य कैसा हो, बता दिया कि दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। स्पीकर की आवाज किसी की बहुत तेज, श्लोक बोलते एकदम बड़ी। हाँ, उसकी आवाज को धीमी कर दो और सामने वाले की बढ़ाओ। दान धर्मान राज धर्मान स्त्री धर्मान विभाग सह। कहा, धर्मराज, राजा को कैसा होना चाहिए? दान करने में निपुण होना चाहिए। कहा, महाराज, चाहे वह राज्य का राजा हो, चाहे वह घर का मालिक हो, कैसा होना चाहिए? घर के मालिक को अथवा राज्य के राजा को सदैव इस बात का ख्याल रखना चाहिए
दान धर्मान। कहा महाराज राजा को दान करने में श्रेष्ठ। कहा महाराज दान करने से क्या मिलता है, अगर हम दान न करें तो क्या फर्क पड़ता है। कहा नहीं, घर के मालिक को अथवा राज्य के राजा को दान करने से मिलता क्या है। तो बताया राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान। कहा महाराज दान करने से राज्य में धर्म की वृद्धि होती है और महाराज उस धर्म की वृद्धि से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर घर का मालिक राज्य का राजा दान करने में निपुण हुआ, श्रेष्ठ हुआ, तो उस राज्य की परिस्थिति यह बनती है कि राज्य के समस्त लोग धर्म के अनुयायी होते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त होता है और परमात्मा की मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से, और जिस घर में दान की परंपरा नहीं होती है, जिस परिवार में दान की परंपरा नहीं होती, चाहे वह कोई राज्य का राजा हो, चाहे वह कोई घर का मालिक हो, उसके यहाँ की परिस्थिति बनती कैसे है। कहा कुछ समय तक तो उसका मालिकाना, उसके परिवार का आधिपत्य चलता है, लेकिन दान न करने का परिणाम यह होता है कि कुछ दिन बाद उसका समूल नष्ट हो जाता है। उस परिवार को कोई जानने वाला नहीं मिलता। और दान करने वाले परिवार की परंपरा यह होती है, उसकी कई कई पीढ़ियां उसको याद करते हैं लोग, उसके परिवार का, उसका, उसके समाज का नाम रोशन होता है। धर्मराज आप राजा बनने जा रहे हैं, राजा का यह परम उत्तरदायित्व कि आप अपने राज्य में प्रजाओं को साथ लेकर के, परिवार को साथ लेकर के दान करने की परंपरा करना, दान करने का अभ्यास करना। कहा महाराज दान करने से ये एक दो नहीं, कई परंपराएं हमारे परिवार, हमारे समाज की वृद्धि होती है और हमारा सभी के प्रति अनुराग और प्रेम बढ़ता है। और कहा महाराज दान, हम दान करें तो करें क्या। दान करने के लिए हमारे पास, हम अपनी वाणी का दान करें, हम अपने धन का दान करें, हम अपने अन्न का दान करें, विचारों का दान करें, जो हमारे पास परमात्मा दे सके। और वाणी का विशेष कर कहा महाराज इस वाणी में ही तो सर्वोपरि रखा हुआ है। कहा कि कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी बोली बोल के जग अपनों कर ले। इसकी आवाज और कम करो, और पीछे वाले की आवाज कम करो। अभी ठीक था, फिर थोड़ा श्री सीताराम। हाँ, सामने वाले की आवाज को बढ़ाओ, सामने वाले की, पीछे वाले की कम। कहा महाराज दान करने के कि कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी बोली बोल के जग अपनों कर ले। कौवा किसी का धन हरता नहीं है और कोयल किसी को धन देती नहीं है, पर मीठी बोली बोल के जग अपनों कर ले। इसलिए धर्मराज पहले वाणी का, विचारों का दान करने का अभ्यास करो, इसके बाद फिर तुम्हें परमात्मा कुछ धन दिया हो, कुछ खिलाने का, कुछ परिवार में, समाज में कुछ कर गुजरने का प्रयास करो।
धर्मराज, इससे तुम्हारे घर परिवार समाज की परंपरा श्रेष्ठ होगी। और ये सदैव जिस परिवार में, जिस घर में जहां ये परंपरा चलती है, ये इस कथा की बात मत समझो, इस कथा में तो आप अनुभव करो। जिस परिवार में ये परंपरा चलती है वो परिवार सदैव सदैव के लिए परमात्मा के चरणों का अनुगामी बना रहता है और परमात्मा उस परिवार में सब कुछ देता रहता है। कहा महाराज कैसे? आप कुछ मत करो, जीवन में एक परंपरा डालो। मैं अपने घर में एक ब्राह्मण को बुला के नहीं रोज भोजन करा सकता, द्वादशी के दिन कराऊंगा, पूर्णमासी के दिन कराऊंगा, अमावस्या के दिन कराऊंगा। ये परंपरा जिस परिवार में चलती है, जिस घर में चलती है, नहीं 10, 20, 50, 200, 500, 1000 को मत कराओ, एक को कराओ। द्वादशी को करा दो, पूर्णमासी को करा दो, अमावस्या को करा दो। इतना बड़ा इसका उपहार परमात्मा हम सबको देते हैं, जिसका हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते। इतनी बड़ी श्रेष्ठता। आज इसी बात को धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह यह बात कह रहे हैं। और कहा महाराज, हमारे यहां अन्नदान की तो बड़ी परंपरा है। आप सोचते होंगे महाराज ये परंपरा आज की नहीं, हम सभी लोग प्रायः गांव से जुड़े हैं। हमारे यहां कितनी बड़ी परंपरा कि जब हम लोग खेत से अनाज खलिहान में आता और जब खलिहान से घर के लिए जाने लगता तो हमारे यहाँ की परंपरा कितनी सुंदर थी कि पहले उस अनाज में से हम कुछ अनाज अपनी कन्या अथवा अपने गुरु के लिए वहां निकाल करके रखते और फिर उस अनाज को अपने घर के अंदर प्रवेश कराते। क्यों सांसद जी, ऐसी बात थी कि नहीं? ये पूर्व की परंपरा, आज की नहीं कि हमारे घर में वो अन्न कब प्रवेश होगा। जब पहले अपनी कन्या अथवा अपने गुरु के लिए निकाल दिया जाता था तब उस अन्न को अपने घर में प्रवेश कराया जाता था। कितनी बड़ी श्रेष्ठता। कहा महाराज इसके बाद फिर देखिए, जब वह अन्न धान है, गेहूं है, जब वह आटा चावल में परिवर्तित हो जाता, जब माताएं भोजन बनाने जाती, कितनी श्रेष्ठ पावन परंपरा हमारे ऋषियों ने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया। जब माताएं आटा गूंथने जाती तो एक मुट्ठी आटा निकाल के एक बर्तन में डाल देती, चावल धुलने जाती एक मुट्ठी निकाला एक बटुए में डाल दिया। अब जरा आप विचार करें, 10 लोगों का भोजन बनता है और उस 10 लोगों में से एक मुट्ठी निकाला तो क्या फर्क पड़ गया, लेकिन उन 10 लोगों के लिए उनके नाम से अन्नदान हो गया। और वो 10 लोगों के नाम का अन्नदान कितना बड़ा कारगर होता था। ये परंपरा आज बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही। और वो जब अन्न ज्यादा हो जाता, एक बटुए में भर जाता, तो माताएं क्या करती, ले जाके किसी देवालय में, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में महात्माओं के यहां दान कर जाती। ये परंपरा थी कि नहीं थी? और पैदा कितना होता था, बिना उर्वरक के खेती होती थी और उसी से हमारे 10, 20, 50 के परिवार चलते थे। और आज हमारी बुद्धि कितनी ओछी होती जा रही है कि उसी खेत में हम हजारों लोगों के लिए खाने के लिए पैदा कर ले रहे हैं। पहले उसी खेत में हम 10, 20, 50 के लिए करते थे और फिर आज उर्वरक के उस प्रभाव से हम कितना ज्यादा कर रहे हैं प्रगति। और अगर पूछा जाए कि आप एक खेत में 10 कुंटल
पैदा कर रहे हो तो 10 क्विंटल में आप ईमानदारी से 10 केजी वर्ष का दान करते हो कि नहीं? पर वो 10 केजी क्या 10 मुट्ठी भी हम दे नहीं पाते हैं। ये हमारी जीवन दिनचर्या परिवर्तित होती जा रही है और उसका यह परिणाम हो रहा है कि आज हम व्यवस्थाओं में तो व्यवस्थित होते जा रहे हैं, लेकिन मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक तीनों का हनन होता जा रहा है। इसलिए ये परंपरा भूलनी नहीं चाहिए। जरा विचार करिए, वो छोटा सा बालक, छोटी सी बालिका, कोई बूढ़े, दादा दादी, सभी का अन्नदान हो रहा है। एक ही व्यक्ति तो भोजन बनाने के लिए, कोई बहू गई, कोई मां गई, और सभी का के नाम से वह अन्न का दान हो गया। और उसका परिणाम यह होता था कि उनकी बुद्धि, उनके विचार, उनके कर्तव्य, उनका कार्य बड़ा पावन होता था। इसलिए इस प्रसंग का यह अभिप्राय है कि हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये परंपरा भूलनी नहीं चाहिए। इसका हमें सदैव प्रयास करना चाहिए। हम महात्माओं के यहाँ जाओ ना, आप वृंदावन जाओ, प्रयाग जाओ, कुंभ मेला, माघ मेला में जाओ ना, ये महात्माओं को कोई डॉक्टर थोड़ी बताया है, सांसद जी, कोई डॉक्टर थोड़ी बताया है कि नहीं तुम्हें भंडारा चलाना है, या किसी के कर्ज थोड़ी लिए हैं। पर ये परंपरा इसलिए करते हैं कि नहीं, इसके करने से हमारे गुरु, हमारे पूर्वज, हमारी धर्म की परंपरा उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। इसलिए, और हमारा गृहस्थ परिवार तो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। हम कहते आप किसी भी शहर में रहो, किसी भी महानगर में रहो, आप बहुत ज्यादा दान नहीं करने की सामर्थ्य है। अरे भला महीने में एक ही बार तो अमावस्या आएगी, एक बार अमावस्या के दिन, महीने में एक ही बार पूर्णिमा आएगी। आप एक बार अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन बुलाओ ब्राह्मण को, सुंदर जिमाओ, बहुत आनंद और बड़ा ही खुशहाल परिवार, जिसको परिवार की खुशहाली करना है, आह्लादित आनंदित करना है, वो ये दान की परंपरा, अन्न दान की परंपरा। फिर आपके पास धन हो, धन दान करो, वस्त्र हो, वस्त्र दान, वो आपकी अपनी, लेकिन अन्न दान की परंपरा तो बड़ी पावन है। महाराज श्री भीष्म पितामह ने धर्मराज से कहा, धर्मराज आप राजा बनने जा रहे हो, इसलिए ये परंपरा अवश्य निर्वहन करना। और दूसरी बात, धर्मराज हमारे यहां फिर कहा कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कहा महाराज, तन की पवित्रता चाहते हो तो क्या करो, तन पवित्र सेवा किए, किसी संत महापुरुषों की, पूर्वजों की, बुजुर्गों की सेवा करो, किसी का चरण दबा दो, किसी को स्नान करा दो, किसी के वस्त्र धुल दो, घर के वयोवृद्ध बुजुर्गों का, मंदिर में जाके झाड़ू लगा दो, मंदिर में पोछा मार दो, मंदिर के पात्र को स्वच्छ बना दो। तन पवित्र सेवा किए, अगर तन की पवित्रता चाहते हो तो कुछ सेवा करो, मंदिर में, देवालय में, घर के बुजुर्गों का। और इसके बाद धन पवित्र कर दान, और अगर धन की पवित्रता चाहते हो तो दान करने का प्रयास करो। कहा महाराज, फिर इसके बाद मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण, और मन की पवित्रता चाहते हो, भगवान नाम संकीर्तन करने का प्रयास करो। और जब जीवन में
इन परंपराओं को करते रहोगे तो ये जीवन सुख में चलता रहेगा। और ये हर व्यक्ति को, चाहे हमारा घर परिवार का कोई भी सदस्य, धर्मराज युधिष्ठिर को ये बात बताते हुए कहा, धर्मराज एक दूसरी बात और सुनो, अगर तुम्हारे राज्य में किसी अबला स्त्री की लाज जाए तो उसकी भी डट करके मुकाबला करना। और अगर ये परंपरा तुम नहीं निर्वहन कर पाओगे धर्मराज, दान की परंपरा, धर्म की परंपरा और स्त्री के सम्मान की परंपरा, आज हमारी सरकार ने इस पर बहुत कार्य करने का प्रयास किया है। और ये परंपरा आज की नहीं कि हम कोई नई परंपरा कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने इस परंपरा को चलाया है, इस परंपरा को डाला है। और आप सहज देख लीजिए, जिस घर में हमारे यहां पूर्वज लोग कह गए हैं, जो बहुत धन कमा के रखते हैं, या आप सहज एक कुएं को देखो ना, उस कुएं के जल को निकालना बंद कर दो 1 वर्ष के लिए, और जब 1 वर्ष बाद उससे जल निकालोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, वो जल पीने योग्य नहीं रहेगा। और उस कुएं से मात्र 1 लोटा, 1 बाल्टी जल निकालो, नित्य 1 बाल्टी जल, उस कुएं का जल सुंदर पावन पवित्र रहता है। क्यों? जब कुएं के जल में कीड़े पड़ सकते हैं और नित्य निकालने से स्वच्छ बना रहता है, इसी प्रकार से जो हम धन अर्जित करते हैं उसको नित्य कुछ न कुछ करने से, नित्य का प्रयास करो कुछ न कुछ करने का, तो उसमें नित्य न्यूनतम बना रहेगा, नित्य नवीन बना रहेगा, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। और दूसरी बात सुनो, अगर नहीं दान करोगे तो कहा महाराज अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो कहा चाहे द्वार पे जितने कुत्ते बांध लो, चाहे जितने सीसीटीवी कैमरे लगा लो, चाहे जितनी व्यवस्था बना लो, फिर वो कुत्ते भी सो जाते हैं और वो सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो जाते हैं, और घर में एक एक तार को खींच ले जाते हैं, झाड़ू तक नहीं बजता। ये परंपरा। और कहा महाराज अगर मान लो इससे बच गया तो क्या होता है जानते हैं? फिर तीसरी गति, कहा बहुत धन अर्जित किए, हमारे देखते देखते ही वो मेरा बेटा इतना गलत कार्य करके आता है कि हमारे देखते ही हमारी खोपड़ी पे चढ़ के और ऐसा तांडव कर जाता है कि पूरे मोहल्ले के लोग इस दृश्य को देखा करते हैं। इसलिए ऐसा कमाओ कि हमारा परिवार, हमारा धन सुंदर सात्विक बना रहे, श्रेष्ठ बना रहे। यही बात इस प्रसंग की है। कहा महाराज स्त्री धर्म की बात को कहा कि राजन स्त्री धर्म की भी रक्षा करना। अगर तुम्हारे राज्य में किसी अबला स्त्री की इलाज जाएगी तो डट करके मुकाबला करना। ये बात सुनते खड़ी द्रौपदी मुस्कुरा पड़ी। पितामह ये बात मैं आपसे पूछती हूं, आज आप धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी पावन बात बता रहे हैं और तो सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी अभी आपने कहा धर्मराज तुम्हारे राज्य में अगर किसी अबला स्त्री की इलाज जाएगी तो डट करके मुकाबला करना। ये बात मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या जिस समय दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त करने का प्रयास किया, सर्वप्रथम मैं आपके पास गई
क्या उस समय स्त्रियों का धर्म नहीं था? या उस समय स्त्रियों का धर्म था तो आप नहीं थे? ये बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं। भीष्म पितामह शांत हो गए। द्रौपदी तुम ठीक कहती हो, उस समय स्त्रियों का धर्म था और मैं भी था, पर मैं कुछ बोल क्यों नहीं सका? मेरे बोलने का न कारण क्या था? मैं क्यों न बोल पाया? उसका कारण सुनो द्रौपदी। और आज क्यों बोल रहा हूं उसका भी कुछ कारण है। उस समय इसलिए नहीं बोल पाया कि मैं दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी, इसलिए मैं बोल नहीं सका। और आज बाणों की सरसैया में पड़े पड़े मेरे शरीर के एक एक बूंद रक्त निकल चुके हैं। आज मेरी बुद्धि नित्य शुद्ध मुक्त पवित्र हो चुकी है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे बोले वाणी। ये बात कहते हुए द्रौपदी तुमने ठीक कहा, उस समय मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मैं आपकी सहायता न कर सका। मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी और आज मैं पवित्र हो चुका हूं, इसलिए बात कह रहा हूं। आप मुझे क्षमा करना द्रौपदी। और यही बात उस अन्न